मैंने भी 5-10 से स्टार्ट किया ना। हाँ, मैंने कोई एकदम 100 थोड़ी करी। एक डॉक्टर आए मौके पे, क्या पता ना भी आ ना पाए, भी आ पाए वही। और ईट में अपनी है तो वो ईट मिस होगी तो एक नुकसान ही है कहीं ना कहीं। पैसा डायरी में पैसा बचाने की जगह बहुत होती है, जहाँ पे आप खाम खाई बेमतलब में पैसा लगा के उसको कोई बेनिफिट, कुछ 40-45-50 के करीब मैंने बेच भी दी। मतलब 70-80 लाख का माल निकाल दिया सीमन के यूज से। 4-5 लाख क्या उसमें सिमन में ये हो गया ना, गैप हो गया ना, वो बचत आएंगी। आप ब्रीडिंग में काम कर रहे हो, ये लगाओ अभी 1-1.5-2 लाख की जब ये सेल होंगे तो वो भी तो एक बचत होगी ना, वो इस दूध से निकाल रहे हैं ना। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको दिखाता हूँ 100 भैंसों का एक ऐसा डेयरी फार्म जहाँ छोटे बच्चों को खुले में रख के तैयार किया जाता है। नाम मात्र समय में इतने सारे पशुओं को कैसे मैनेज करते हैं तो जानते हैं पशुपालक से। तो राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत। आप एक बार छोटा अपना पीछे दीजिए। मेरा नाम बलराम है, गाँव नुकरा, डिस्ट्रिक्ट जेल। जी, देखो आपको डेयरी फार्म बहुत लंबे समय से कर रहे हो, और आज के समय में बहुत भाइयों का सपना भी है ये करने का, तो थोड़ा सा ये होता है कितने साल से कर रहे हो आप? मैं लगभग इसमें 15-16 साल से हूँ इस फील्ड में। जी, तो बहुत रिजल्ट भी आ गए होंगे अपने तो। रिजल्ट है, बढ़िया रिजल्ट आ रहे। हाँ, और अभी मौके पे एक बार ये बताइए पशु कितने हैं जी अपने पास 100 के आसपास पशु हैं। 100 के है? 90-100 पशु हैं अभी। हाँ, और बहुत भाई जो नए नए अभी आ रहे हैं डेयरी फार्म में, उनके लिए बहुत खास वीडियो रहेगी, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि देखो खुले का मॉडल भी है साथ में यहाँ पे। इसी पर्पज़ के लिए आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं। और इन सर की हमने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत अच्छा आपने प्यार स्पॉट दिखाया, तो जी एक बार ये जानना चाहते हैं, जैसे खुले के मॉडल लेके चले हो आप, इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हो? बस ये खुले का यही फायदा हो जाए। देखो अभी दूध निकला है, अभी टाइम अपना लगभग कितना हो गया, 4:30 5:45 के करीब, 5:45 के हो गए। 4 बजे दूध निकल जाए। हाँ, 4 बजे के बाद ये बाहर आ जाती हैं यहाँ पे। अभी करीब 7 बजे तक यहीं रहेंगी। 3 घंटे कच्चा हो जाता है, वहाँ से खोल कर यहाँ पे अपना आ जाते हैं। अभी एक वही है, वहाँ पे भी खुले रहते हैं, यहाँ पे भी खुले रहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, ये करीब ये लगा लो आप, इधर देखो 1 से 1.5 साल के हैं ये। कोई 1 साल की कट्टी है इसमें, कोई 1.5 साल के आसपास की वही है। ठीक है, इसमें ये सारे इधर खुले उधर रहते हैं, खुले इधर ही रहते हैं जी। इन्हें कोई वो नहीं है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है इनका, ना कोई टाइम की वेस्टेज ज़्यादा। अगर एक बच्चे को ले गए और यहाँ अगर इनको बांधने तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब वहाँ खुला है तो यहाँ पे अगर ये आ जाते हैं, अपना काम जल्दी बन जाता है। ठीक है, और उन्हीं के खाने से इनका अपना काम चल जाता है। कितने हैं ये जो छोटे वाले हैं? करीब 30 के करीब है ये। और वो आगे वाले जो है ये अपना वही है जो और हैं, जो कुछ दूध वाले इसमें, कुछ जो बेच अपन जो 2-2.5 साल के, 2-2.5 साल की जो, हाँ जो आगे की हैं। ठीक है, वो है इसके अंदर। जो ये 30 के करीब होगी। इनमें भी आप देख पा रहे जोटा है छोड़ रखा आपने? इनमें भी कुछ जैसे बड़ी है ना, एक जोटा देखो ऐसे रखते हैं, एक जोटा ये छोटे वाला है। ठीक है, ये जो अपना खीरा है, हाँ, इसमें अपना इसमें रखा मैं छोटा में खीरा छोड़ देते हैं। इसमें कोई अपना ईट में आती है तो अपना पता लग जाता है भी अपना ऑटोमेटिक कंसीव कर लेगी। हाँ, और ये बढ़क भी खत्म हो जाएगी, कब ईट में आई है कब कैसे हो गया। हाँ, उसमें मैं 2 जोटे 3 जोटे हर टाइम रखता हूँ इसमें अपने फार्म पे। जरा थोड़ी डायरी बड़ी होगी ना उसके हिसाब से 2-3 में, ऐसे तो एक जोटा भी बहुत है, कोई कम नहीं है। ठीक है, पर मैं अपने हिसाब से ये लगता है, तभी एक साथ के साथ पड़ भी जाते हैं, बिक्री में भी आ जाते हैं, और साथ में ये वही है रोज डॉक्टर की समस्या सोल्व हो जाती है। ठीक है, अब कोई अभी ये लगा लो कोई कट्टी है 2 साल की 1.5 साल की हो रही है, ईट में आ रही है, ठीक है, यहाँ पे झोटा है, अगर वही है ज्ञापन होगी तो ठीक है, पर बेनिफिट ही होगा उस चीज़ का। हाँ, एक डॉक्टर आए मौके पे, क्या पता ना भी आ पाए, और ईट में अपनी है तो वो ईट मिस होगी तो एक नुकसान ही है कहीं ना कहीं। जैसे अभी लगा लो ये 1.5 साल से ऊपर की है, ये कंसीव करने की हो रही है। देखो हाँ, इसमें अब देखो 4-5 कट्टी है जो कंसीव करने की हो रही है अभी, ये जो है जी। अभी ये इसमें से निकाल के ये इनको यहाँ पे ले आएंगे धीरे धीरे इसमें खुले में। ठीक है, इसमें जब इसमें वो पैसा अपना डॉक्टर से चेक करवाएंगे, जब वो चेक हो जाएंगी भाई पास है, तो वहाँ से फिर इनको वहाँ बांधना स्टार्ट कर देते हैं, उनका फीड वगैरह फिर वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं अलग से। फिर ज्ञापन के हिसाब से खाना चलना। हाँ, ज्ञापन के हिसाब से वो करते हैं। जब तक ज्ञापन नहीं होती, जो दूध दे रही है, जैसे ये दूध दे रही है वैसे जी, दूध वालियों को भी इनको में ऐसे रखते हैं, खुले में रखते हैं। ठीक है, वही है जोटे, इसमें भी देखो एक जोटा इसमें भी है अपना वो है उसमें। हाँ, जोटे का एक देखो भाई, बहुत डेयरी फार्म पे अगर आप देखोगे ना, फरी का डॉक्टर हो जाए। हाँ, फरी का उसमें वो हो जाता है। अगर खर्च की देखें जोटा कितना खर्च आ जाता होगा? ना मात्र ही होता होगा, डॉक्टर से तो कम ही। एक पशु का ही खर्चा, डॉक्टर से तो वो काफी कम खर्च है ना। साथ में फिर वो चीज हम पाले रहे हैं ना, वो बिक भी जाएगी ना। हाँ, वो चीज भी तो
उसका हमें बेनिफिट ही है, और क्या उसका कुछ वो थोड़ा है जी। अगर साथ के साथ रख रहे हैं तो जब तैयार होने के बाद वो 2 पैसे दे के ही जाएगा हमें, कोई ऐसे तो है नहीं भाई खा गया हमें कुछ उसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो सर एक जैसे आप लंबे समय से कर रहे हो और नए भाइयों के मन में ये सवाल भी रहता है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि कच्चे का फायदा होता होगा पशु को। कच्चे का तो पूरा फायदा, कच्चे बिना तो पशु है ही नहीं है ना, कच्चा नहीं है तो आपके पास पशु में दिक्कत आई आएगी। ठीक है। लंगड़ेपन की दिक्कत आएगी, दूध कम देगा, ज़्यादा साधन पक्के में बंद रहेगा, कच्चा तो बहुत जरूरी है क्योंकि उससे स्ट्रेस आ जाता है कहीं ना कहीं, पशु पक्के पे रहेगा तो एक घंटा 2 घंटा जरूर चाहिए कच्चे में। हाँ, एक घंटा सुबह, घंटा 2 घंटा शाम को, यार एक टाइम भी हो चलो, कोई जिसके पास कम है तो एक टाइम भी तो कम से कम बाहर आने का बहुत हो। ठीक है। अब ये देखो अभी यहाँ पे बैठी हुई है, अभी सारा दूध निकल गया, अब यहाँ आ गई आराम से बैठी है अपना, ठीक है अपना 2-3 घंटे आराम से बैठेंगी, रिलैक्स हो जाता है पशु अच्छे से। इनके नाखून जो खुद होते हैं वो भी ज्यादा बढ़ते नहीं है, ज्यादा कच्चे में ठीक रहती है उसमें। एक जैसे आपके मुर्गे भी देख पा रहे हैं, देसी मुर्गे रख रखे हैं आपने। हाँ जैसे अभी वही है, मैंने देखो 2-4 मुर्गे रख रखे हैं जी। ठीक है, ये इनके वही इनके अंदर ही घूमते ही हैं। हाँ। इनके जो चिचड़ ढेरे जो कुछ लगता है, वही मैल वगैरह कुछ हो जाता है सींगों के आसपास जो हो जाता है, इन्हें खुजली मचती है, उसको ये चूंढ लेते हैं, तो उससे में ये सही रहते हैं। ठीक है जी। ये भी ठीक है भाई, साथ के साथ अगर चलो जिसको अगर बड़ी डायरी है उसमें 2-4 अगर ये रहे तो ठीक है, अच्छा है, कामयाबी ये चीज़ भी। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि एक तो अपने पशु की ईट में नहीं आता है टाइम पे, उसके लिए तो अपना जो तैयार डॉक्टर हो गया फ्री का। एक ये जू चिचड़ की बीमारी में दवाई देते हैं अपन डॉक्टर को, इसका भी खर्चा अपना उससे बच। उससे देखो ये खर्चा बिल्कुल वही है, अगर डॉक्टर पे आप टिक्के लगवाओगे, आप वही है बार बार डॉक्टर पे, आज ये होगी अभी चिचड़ी होगी, ये जो इसके लिए टिक्के लगवाओगे पैसे लगेंगे उसके। हाँ। ये एक आपके ऐसे ना कोई खर्चा ना कुछ, ये अलग से खाने का कुछ मांग रहे, इन्हीं के अंदर रहे कि सारे आपका इलाज करेंगे बिल्कुल, छोटे छोटे वही उसमें। अगर मान के चले जैसे 100 अपने पास पशु है करीब, डॉक्टर को दे महीने में कितना खर्चा जाता होगा? वही है, वो तो कई बार ज़्यादा हो जाता तो वही 10-10, 20-20 हज़ार रुपये भी लग जाते हैं इतना। ये तो एक महीने का। अगर एक पशु को हो गया तो सबके हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ऐसे है अगर एक पशु के होगी ना तो ऑटोमेटिक हर पशु के अपने आप फैल जाएंगे ये। और ये छोटा सा है भाई फ्री का, ये अगर साथ में है तो वही है, जिस पशु को होंगे उसके पास रहेंगे ये, उसके वहीं खत्म कर देंगे जी इसमें। और एक जो आप हिट में आने की बोल रहे, हिट में नहीं, हिट में आने का कारण क्या है, हम पशु तो रख लेते हैं उसके साथ, वही है जब छोटा वगैरह नहीं होता तो पशु हिट में कम आता है, जब झोटा वगैरह साथ में रहता तो वो पशु हिट में ज़्यादा आता है। ठीक है जी, वही है सबसे मेन ये देखा जाता है, हम कोई भी काम करते हैं कमाई के लिए करते हैं जी, और जो खुले में कटड़ियों का मॉडल है बहुत है भाइयों ने, ये भी हो सकता है कि हम बाहर से कटड़ियाँ ले आते हैं उसके बाद कमाई अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपका साथ में दूध का भी काम करते हो, तो इसका थोड़ा बताओ। दूध वाले कितने हैं जी? दूध वाले अपने पास 18-20 पशु हैं अभी फिलहाल। 18-20 है। कितना दूध हो जाता है डेली का? है 1.5 क्विंटल के आसपास, 1.5 से ऊपर ही है। 1.5 क्विंटल मतलब 150 किलो हो गया भाई। क्या भाव मिल जाता है सर? अभी 70-72 रुपये का हुआ है। 70-72 का है। घर घर देते हैं मतलब नहीं यहीं से देते हैं, यहीं से जाता है अपना दूध। ठीक है सर, फीड का क्या कुछ आ जाता है? जैसे आपके पास वो अलग है, दूध वाले अलग है, तो कॉस्टिंग देखें तो क्या आ जाती होगी? कॉस्टिंग किस हिसाब से? जैसे 150 किलो दूध है, 70 के भाव में जा रहा है, तो कमेंट करके बताना भाई कितने का जा रहा है सर का, तो उस हिसाब से अपना कॉस्टिंग क्या आती है? कॉस्टिंग मेरा पर डे का बस ऐसा है, जो लगा लो मोटा मोटा अपना वही है 10,000 रुपये का अगर दूध चलाएगा तो उसमें कॉस्टिंग 5 से 6,000 खर्चा आ जाता है, 4 से 5,000 रुपये पर डे की बचत हो जाती है। ठीक है जी। मैं तो इसको अपना जॉब टाइप ही कर रहा हूँ भाई, इसमें अपना वही मेरी सैलरी निकल जाए बस। हाँ, बाहर नौकरी करने से अच्छा है भी यहाँ सैलरी निकल जाए, साइड टू साइड में जो काम धंधे कर रहा हूँ वो भी अपना चलते रहे साथ में। तो बहुत मेजर गलतियां ये आ जाती है, एक तो हम पशु का ध्यान नहीं रख पाते। मेन चीज़ क्या, दूध में ऐसे अगर आप लगाओगे ना भाई, दूध से ही बचत है, दूध की इस बचत नहीं है। दूध इसमें कई तरह से आपको बचत आएंगी, आप ब्रीडिंग में काम कर रहे हो जी, वो भी बचत आएगी। अभी ये बताओ, ये बच्चे हैं, ये अपना ये बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये लगाओ अभी 1-1.5-2 लाख की जब ये सेल होंगे तो वो भी तो एक बचत होगी ना, वो इस दूध से ही निकाल रहे हैं ना। हाँ, अगर आज भाई चलो ठीक है, मुझे कम भी दूध में कम बचेंगे तो मेरे साथ कुछ चीज़ तैयार भी तो हो रही है ना, वो भी तो मेरे पास एक बैकअप के तौर पे तैयारी हो रहा है वो। आम ये लगा सकते हो भाई, देखो जैसे दूध वाली भैंस होती है उसके साथ में कटड़ा या कटड़ी हो,
वो उसी में तैयार हो जाता है। वो उसी में तैयार हो जाता है। हाँ, कोई मोटा खर्चा नहीं आता उसको तैयार करने नहीं, मैं छोटा बच्चा हो गया फिर हम सेल कर दिया, ऐसा नहीं, मैं पूरा तैयार करके उसको पालता हूँ। हाँ, जब पूरा वही है, जब उसका लगता है भी अच्छी कीमत जब लग रही है तब वही उसको सेल करते हैं। तो मोटी कमाई मेरे ख्याल से तभी होगी। मोटी कमाई तभी है, अब लंबे लॉन्ग टर्म सोच के चलो तभी इसमें कमाई है। आपको ऐसी कमाई है नहीं आप शॉर्टकट में जाओगे भी आपने दूध बेच लिया, दूध में क्या कमाई है। हाँ, एक टाइम के लिए आप बच्चा पालने रहे हो, दूध में देख रहे, दूध में आपको 2 महीने 4 महीने 5 महीने कमाई आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको लगेगा अभी खर्चे, फालतू के खर्चे बढ़ रहे हैं। दूध में मेरे ख्याल से ये है जैसे अभी ये आप ये देखो, ये मुर्गी है देखो, इसके साथ ये देखो बच्चे हैं अभी। हाँ। एक मुर्गी थी, देखो एक मुर्गी से कितने बच्चे हो गए देखो। जी, अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 8-10 ये हो गए। अब ठीक है, देखो ये इनके अंदर वही है, टहल रहे हैं इनके। तो मतलब मोटी कमाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दूध से कमा दूध सकते से हैं, नहीं कर सकते आप मोटी कमाई। साथ साथ में हमें और चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ब्रीडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा साथ के साथ। जी, अगर देखो भाई आपके पास 5 या 10 कितने भी पशु तैयार हो रहे हैं साथ के साथ में उसी खर्च में, तो एक की कीमत 2 तो है ही अभी मौके पे फिलहाल। ये सर आज के टाइम तो वही है, बहुत महंगे हो रहे हैं, तभी हो रहे हैं जब हमारे पास है तभी महंगे हो गए। ये लगा लो मैंने भी 5-10 से स्टार्ट किया ना। हाँ, मैंने कोई एकदम 100 थोड़ी करी थी, 5-10 से करी, धीरे 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 अपना वही है जो ब्रीड का था वो ब्रीडिंग में काम दिया। अच्छे पशु अपने पास है आज, ठीक है, बढ़िया दूध दे रहे हैं, अपना आगे बच्चे तैयार हो रहे हैं। और सबसे मेन यही होता है भाई, देखो आम पशुपालक जब इतने बड़े लेवल पर जाते हैं, 100 पशु हो जाते हैं, तभी आप लोगों को एक चीज़ें बता सकते हैं। 150 के आसपास वो थे, अभी मैंने करीब 40 से 50 भैंसें अभी सेल करी हैं। हाँ, तो वो थी मेरे पास, तभी सेल कर ली ना। सेल करने के बाद भी आज मेरे पास इतने पशु हैं। हाँ, पिछली बार वीडियो बनाई थी जब 125 थे आपके पास। तभी मेरे पास वही 100 के आसपास थे, फिर बढ़ गए थे। मैंने अभी वही है कुछ 40-45-50 के करीब मैंने बेच भी दिए। अब वही है, अब फिर ये बच्चे तैयार हो गए, वही है ये सारे अभी मेरे पास 25-26 है, ये जो पहली बार ब्याएंगी अभी कट्टी है मेरे पास। अभी लगभग शायद नई है आपके पास, पहले दूसरे ब्यात की। हाँ, पहले दूसरे भैंस है, सारी भैंसें तो जैसे ताजी हैं। बस मेरे पास 1-2 भैंस है जो तीसरे चौथे की, तीसरे चौथे ब्यात की, दूसरे की तीसरे की, या ज़्यादातर पहली बार ब्याने वाली हैं ज़्यादातर। जैसे सर आपने बताया कि 50 सेल की अभी आपने, तो एक की कम से कम कीमत क्या? मैंने कम से कम एक वही 1.25 लाख से लेके 2.5 से 280 के करीब सेल करी। मतलब 70-80 लाख का माल निकाल दिया आपने? हाँ, 70-80 के आसपास आराम से हो गया सेल होगा। आराम से। कितने दिन के अंदर निकाल रहे हो? 1 साल के अंदर सेल कर साल के अंदर, तो वो जाके मोटी कमाई बन जाती वो है। देखो वो प्रॉफिट है, जब मेन जो जेन्युइन कमाई है ना वो कमाई आती है। आप दूध में तो आप एक रनिंग में आप ये लगा चलो अपनी सैलरी निकाल रहे हो, वहाँ से कोई 10,000 निकाल रहा है, कोई 20, कोई 50, वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी अपने एक सैलरी के तौर पर आप कमा सकते हो। तो उन छोटी बातों पे भाई देखो, जब तक आप लोग ध्यान नहीं दोगे ना, जैसे ये छोटे बच्चे हैं यहाँ पे 10-12 हैं, फिर साथ में वो तैयार हो रहे हैं, उसके बाद आगे ये बच्चे देगी भैंसे, इन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे ना तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक सर जैसे अपने दाने पानी में क्या कुछ देते हो थोड़ा वो? दाने में वही खड़ देते हैं, ठीक है, और फीड वगैरह देते हैं अपना। और ज़्यादातर जैसे घर की गेहूँ है, सरसों वगैरह है जी, उसको मिक्स करके, ठीक है, सरसों और गेहूँ मिक्स, और साथ में खाल दे दे, एक आधी कंपनी का कोई जो लगता है अच्छा फीड है जो आपको अच्छा लगता है वो दे देते हैं। फीड अच्छा लगता है। ठीक है जी, एक साइड का भी आप अंदर बता देते खुले में रखते हैं? हाँ देखो खुले का इस साइड का है? हाँ ये खुला, देखो ये इसका ये खुला है साइड, जो वो दिखा रहे थे ना हम। हाँ, ये देखो यहाँ भी खुले में रहती है भाई, बाहर भी खुले में रखते ये हैं। वो खुले में रहते हैं। जो बच्चे 1 साल 1.25 साल के 2 जो वो यहाँ खुले रहते हैं वो। ठीक है, इससे अपना मोटा समय बच जाता है, सबसे मेन ये हो जाती है। अब देखो 4 घंटे बच गए आपके सर। वही देखो यहाँ से एक गेट ही है। हाँ, ये गेट है, ये गेट यहाँ से खुला, वो बाहर चले गए। जो वहाँ आएगी अपना गेट बंद हो गया, सारे ये आगे। ये इनका एक बार में खाना डाल देते हैं। वही खाना भी इनका देखो क्या खाना है, वही है वहाँ से जो उनका बचता है, बचा हुआ खाना यहाँ डाल देते हैं। ज़्यादा कोई इनका ये भी नहीं आप अलग से कुछ कोई दाना पानी अलग से भी, हम अलग से कुछ नहीं दे रहे इनको। ठीक है, ज़्यादा ये नहीं भी इनका अलग से कोई फीड है या कोई इनको ग्रोथ के लिए अलग से डाल रहे, कुछ नहीं है। उनका जो बचा होता है वो डाल देते हैं। ये अपना घर की जो ज्वार जई वो होती है वो डालते हैं बस। मतलब नाम मात्र खर्चे में तैयार हो जाते हैं पशु। खर्चा है मेरे पास तो देखो ना, खर्चा मुझे ऐसा लगता है भाई 2 भैंसों का खर्चे में ये 30 मेरे पास तैयार हो रही है। 2 भैंसों के खर्चे में 2 भैंसों के खर्चे 30 में बच्चे 30 बच्चे तैयार हो रहे हैं, तैयार हो जाते हैं आराम से भाई, क्योंकि सर के साथ में खेती निकालेंगे वो फेंकेंगे, वो कहाँ डालेंगे जी। इनको खाने का वही कम से कम है, या डाल लेते हैं खा लेते हैं। और सबसे मेन ये देखा जाता है, कहीं देखो आप लोग डेयरी फार्म तो कर लेते हो सभी भाई, बच्चे की तरफ जब तक ध्यान नहीं दोगे, वो आपकी जो एफडी बोल देते हैं, वो एफडी आपको तभी फायदा देगी जब आप बच्चे पे काम करोगे। जब बच्चे पे काम हो, सही बात है। तो सर शेड की थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं, कितनी हाइट है यहाँ से बीच में से?
हाइट वैसे देखो डायरी के हिसाब से इसकी हाइट कम है। मैंने जो अपने हिसाब से इसकी पहले स्टार्टिंग करी थी, देखो स्टार्टिंग में ये उसके हिसाब से अपना ये मोटा मोटा ये लगा लो 10-12 फीट की हाइट होगी। बाकी डायरी की मेरे हिसाब से 14-15 फीट की हाइट होनी चाहिए। हाँ नहीं आपके मतलब ठंडक है वैसे, कोई वो गर्मी वाली बात नहीं है जी। गर्मी तो नहीं है क्योंकि ये चारों तरफ से दबा हुआ है। हाँ। बाकी ठीक है डायरी के हिसाब से ठीक है। अगर कोई प्रॉपर डायरी बनाए तो उसकी 14-15 फीट की हाइट होनी चाहिए जी, जो प्रॉपर जैसे आपकी वो सेंटर में से है। उसकी हाइट अच्छी है। देखो बीच में जैसे जो दूध वाले पशु इस में आ जाते हैं उसमें मोटा मोटा लगा लो 15 फुट की हाइट के करीब होगी, वो 14 से 15 फुट हाइट है उसकी। तो यहाँ पे भाई दूध वाले पशु बनते हैं। अब ये लगा लो यहाँ पे देखो खाने का वहाँ हो गया इनका, देखो यहाँ पानी का हो गया। ठीक है, देखो वो ये इनको पानी पिलाने की झंझट नहीं है। जो देखो आप जब ये चीज़ साइड ऐसे बना रहे हैं प्रॉपर ऐसी बननी चाहिए जैसे अभी यहीं पानी पी रहे हैं वो, यहीं खाना खा रहे हैं वो, एक ही जगह होगा दोनों का। हाँ आपको ये तो नहीं है अभी उन्होंने पानी पिया है ना पिया है, खाना खाया है ना खाया है। देखो उसमें तो वही है, मैं पहली बार भी आपको जो बता रहा था उसमें मैंने एक वही है कुंडा तक नहीं लगा रखा बांधने के लिए। हम इसीलिए नहीं बांधते क्योंकि वो आराम से अपने आप खा लेते हैं, अपने आप पी लेते हैं। बार बार आपका वो काम कम हो जाता है जी। आप भी देखो बिलों का खर्चा बच गया, साथ में आपका पशु सही रहेगा, जितना घूमेगा फिरेगा ठीक है उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। बच्चा जितना स्ट्रेस फ्री रहेगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि बांधोगे तो उसकी थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है, कुछ टाइम वो अपने लिए खुद कूदेगा खाएगा खुद अपनी मन मर्जी से, तो उसमें फ़ायदा होगा। तो एक बार दूध वाला और दिखा देते हैं सर आपको सेक्शन। इसमें मेरे ख्याल से आपने ऑटोमेटिक पानी का कर रखा है। ऑटोमेटिक पानी का और दिखाता हूँ मैं आपको। तो सर जैसे ऑटोमेटिक पानी का है इसका बहुत फायदा होता है। इसको ऑटोमेटिक सारा पानी का मैंने ऑटोमेटिक कर रखा है। जितना पशु पानी पिएगा इसमें ऑटोमेटिक इसमें पानी आ जाएगा। वहाँ पे बॉल लगा रखी है पानी के अंदर, जितना पशु जितना यहाँ से पानी लेगा उतना पानी इनमें सारा अपने आप ऐड हो जाएगा इसके अंदर। 24 घंटे ऑटोमेटिक भाई। इन कामों से अपने लेबर वर्क कम हो जाता है। लेबर वर्क कम हो जाता है। हाँ लेबर वर्क भी कम हो जाता है, साथ में ये बेनिफिट हो जाता है आपको। ये कम से कम ये रहता है पशु ने पानी पी लिया वही आपको ये नहीं रहेगा अभी तिसार रह गया। कई बार ऐसा होता है लेबर पानी ना पिलाए। हाँ हम 24 घंटे लेबर के पास थोड़े रहते हैं, ये तो पता है अभी पानी यहाँ पशु अपने आप ही पी लेगा जी। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है बस, वो ज़्यादा कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें। छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बस, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है अभी इसमें कोई अलग से कोई पढ़ाई करनी है ये चीज़ों का नहीं। हाँ तो सर जैसे अभी ऑलमोस्ट लगभग आपको 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। तो इनमें कौन कौन सी ऐसी कोई कमी आई हो जो नए भाइयों ने ना करे, तो वो बता एक बार थोड़ा। कमी तो एक तो मैंने वही है ज़्यादा वही है जो ये सीमन वगैरह ज़्यादा जैसे यूज किए। हाँ उसमें जो मुझे कमी आई ठीक है। उस टाइम पशु खाली बहुत रहे, उस टाइम में दिक्कत हुई तो मुझे लॉस ही हुआ। मुझे लग रहा है उसमें मुझे 4-5 लाख लॉस चला गया। अगर मैं उस टाइम जोता होता तो वो मुझे इतना लॉस नहीं होना था। सीमन के यूज से 4-5 लाख उसमें सीमन में ये हो गया ना, गैप हो गया ना। ठीक है। अगर आप 1-2 पशु ले रहे हो सीमन यूज करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अगर आप 8-10 पशु ले रहे हो तो आपके 10 पशुओं पे तो एक जोटा जरूर चाहिए परमानेंट, मेरे हिसाब से जरूर चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो सिमन 1-2 पशु आपके घर में है, आप जोटा नहीं रख सकते, ठीक है, आप डॉक्टर बुलाओ लगाओ चलो ठीक है, वो शौक के तौर पे हो गए। ठीक है। अगर आपको इस फील्ड में प्रॉपर अगर ब्रीडिंग पे काम करना है या प्रॉपर यहाँ पे वो आपके आंखों आगे आपको पक्का ये होना चाहिए भाई ये 20 किलो ही भैंस है, इसका आपने बच्चा तैयार किया था और इसी से आगे हमारे बच्चे आगे पैदा हो रहे हैं, इसी से नस्ल बढ़ेगी, नस्ल बढ़ेगी। और सर क्या किन बातों का रखें जैसे फीड में और सैड वगैरह बनाने में? सैड वगैरह में कम खर्चा करो जितना कम खर्चा हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पानी का ये कोई ज़्यादा थोड़ा है, ये पानी का ही लगाओ कितना होगा, ये 50-40 होगा, ये आ गया होगा कटोरा, एक कटोरा, और एक वही 2 पशु इसमें पानी पी लेंगे। ठीक है। खर्चा तो नहीं, प्लास्टिक की पाइप डाली वही आपको जितने पशु हैं। एक किसी बंदे के पास 10 पशु हैं, कितने लगने हैं, ये 5 लगने हैं। छोटा वो टंकी वगैरह लगाओ, पानी का सिस्टम कर दो, आप ही लगाओ। आपके लेबर खर्चा 10 पशुओं में अगर आपका 1 घंटा 2 घंटे पानी पियाने में ख़राब हो रहे हैं तो आपके 2 मिनट का काम हो जाएगा आपका। और एक सर आपका ये भी बहुत है, पिछली बार भी वायरल गया था आपका मच्छर वाला जुगाड़। हाँ देखो ये वही है, देखो मच्छरों के लिए है, ये ऑल आउट के लिए लगा रखा है ये। हाँ सारा इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, खर्च नहीं आया, लगा रखा है, एक डब्बा लगा रखा है। इसमें अपना जब मच्छर मक्खी वगैरह होते हैं 2-4 दिन के लिए चला देते हैं इसको। एक वो लगाई मशीन में, उस पर वही है, उसमें क्या है ये जितने मच्छर मक्खी हैं वो सारे भाग जाते हैं। ठीक है। या जैसे मच्छर हैं बहुत कम हो जाते हैं, पशुओं को तंग नहीं करते, पशु को तंग नहीं करेंगे तो दूध ज़्यादा देंगे। देखो 2-4 इसमें सारे 7-8 इतनी बड़ी डायरी में 7-8 लगा रखे हैं, इसका बहुत बेनिफिट है। आप जैसे कई बार क्या धुआं वगैरह हम ज़्यादा करते हैं
उसका मुझे लगता है कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट है। एक टाइम के लिए हो जाता, धुआं कर दिया, पशु भी तंग है, आप भी तंग हो, आंखों में धुआं जा रहा है, ये वो है, इसको लगा दो, घंटे 2 घंटे सुबह चला दो, घंटे 2 घंटे शाम को चला दो, उससे ही आपको वही है मच्छर मक्खी यहाँ पे वही है। पशु को ही फायदा होगा। मक्खी आप देखो, मक्खी आपको लग रहा है देखो अभी कम है, आप और डेयरी में जाओगे मक्खी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ना मात्र भी नहीं है सर, मतलब कोई 1-2 भी मुश्किल से मिल रही होगी। देखो यही रीज़न है, बिल्कुल भी नहीं यहाँ होती है, हम कुछ टाइम के लिए इसको चला देते हैं, वो खत्म हो जाती है। हाँ, तो इन छोटी छोटी बातों पे देखो, जब तक आप काम नहीं करोगे ना डेयरी फार्म में, मेरे ख्याल से फायदा नहीं होगा। डेयरी में फायदा नहीं होगा। अगर छोटी छोटी बात पे कर लोगे तो फायदा बहुत ये आप शौक के तौर पे अगर आप करोगे ना, इसको छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दे के आप ये लगा के हम पैसा कहाँ बचा सकते हैं। हाँ। पैसा डेयरी में पैसा बचाने की जगह बहुत होती है जी, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप खाम खाई बेमतलब में पैसा लगा के उसका कोई बेनिफिट नहीं होना। एक आप लगाओ एक पशु, अगर ये पशुओं के लिए अगर मैं खोर वगैरह अलग से बनवाता, अगर अलग से कोई सिस्टम बनाता, कितना पैसा लग जाता मेरा। हाँ। अगर उनको बांधना स्टार्ट कर देता, 2 लेबर भी एक्स्ट्रा लगती है मेरी, बेल भी लगती, उनकी संभाल भी ज़्यादा हो जाती, जबकि मैं इतना तंग हो जाता। जब वो अगर सेल भी होते ना, मुझे लगता है अभी कम प्रॉफिट हुआ है। हाँ, आज तो वो इसमें तैयार हो जाएंगे, जब उनको मैं बाहर निकालूंगा तो मुझे पता लग जाएगा भाई, अगर आज वही 10 भैंस बाहर निकली हैं तो मुझे पता है वही है, एक भैंस 1-1.5-2 लाख की पकड़ के भी चलेंगे ना, मोटा मोटा वही है, मुझे लग रहा है 15-20 लाख रुपये मेरी सेविंग होगी। हाँ, आराम से, बिना भड़क के वही है। हाँ, तो वहाँ जाके किसान को भी ऐसा फायदा लगता है भाई, हाँ मजे मजे में काम भी हो गया अपना। तो ऐसी छोटी बातों पर ध्यान दिया। आज के टाइम ये हो रहा है, आप एक भैंस लो, उससे 20-40 किलो दूध निकलाओ और आप उसको वही दूध बेच के ही आप पैसा कमाओगे, ऐसा नहीं होगा। दूध में आपके खर्चे निकलेंगे। हाँ, दूध में आपके खुद के खर्चे निकलेंगे, घर परिवार में आपके जो पास है जो वो दूध पी लेंगे, और डेयरी का जो मेंटेन आप उसको कर सकते हैं। दूध मेंटेन करने के लिए है, आपको प्रॉफिट के लिए नहीं है। मेन जो प्रॉफिट आएगा ब्रीडिंग से आएगा, आपको जो बच्चे तैयार होंगे उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, एक जी अपना एरा चारा भी आपने यहीं पे मिला दिया उसको। हाँ, बस देखो यहाँ पहले एरा काट दिया। हाँ, जही मशीन काट रखी, इसके ऊपर शुगर डाल दिया, तोड़ी डाल दी, अपना पोली डाल दी इसके। ठीक है, सारे इसमें यही मिक्स करके यहीं से अपना सबको डालेगा, सीधा डाल देंगे, सीधा डालेगा। ठीक है, खुले में देखो, खुले में लगा रखा है, ये में कोई वो नहीं है कि इसके लिए भी अलग से बनाए, कोई अलग से कुछ वो नहीं है। ठीक है, देखो कई बार आदमी इस पे खर्चा कर देता है, इसका लगवा दिया, ये कोई ज़्यादा वो नहीं होती। कभी वही बारिश वगैरह होगी, 2 मिनट आगे पीछे का काट लो, कोई ऐसा तो है नहीं, बेचारा टाइम आपका लगाना है। हाँ, वही है, इस तरह के आप खर्चे बचा सकते हो। जैसे लगाना तो मैं भी इस पर 1.5-2 लाख रुपए की साइड आराम से लगा सकता था, फिर वो ज़्यादा कोई ऐसी काम आने की चीज़ें नहीं है, क्योंकि 2 लाख वेस्ट ही जावा। 2 लाख आप वही पशु ले आओ, एक काम पे लगवा लो, वही है उस चीज़ का जी। एक है सबसे मेन ये आ जावे, फिर 100-125 पशु हो गए, बाहर भी बांधे हो, फ्री का हो गया उसमें तो, लेकिन नहलाते कैसे हो इतने को? नहलाने के लिए जैसे वही है ना, देखो ये तालाब बना रखा है, देखो यहाँ पे अपना। ठीक है, बस वही है, जब वहाँ से निकलते हैं वो अंदर से इसमें चले जाते हैं, वो वही है। इसमें भी 30-35 पशु एक टाइम में चले जाते हैं। हाँ, वहाँ से निकलते हैं, इसमें डालते हैं, 10-5 मिनट रख के अपना वहाँ पे फिर उस साइड निकल जाते हैं। यहीं पे पानी पी लेते हैं, यहीं पे नहा लेते हैं, वो काम कम हो जाता है ना। अगर वही अगर एक पाइप से इनको एक भैंस नहलाने लग जाए तो सारा दिन लग जाएगा नहलाने में, आराम से सारा दिन। एक वही है 100 पशु, सारा उसमें वो लग जाएगा। 100 पशु को नहलाएंगे, फिर इनके लिए खाने का और दूध निकालना तो रहेगा, वही करना। देखो वो पैसा 1-1.5 लाख रुपये वहाँ ना लगा के वो कोई बंदा यहाँ पे लगा ले, चाहे कच्चा ही रख ले, पक्का ना करे। मैं ये भी नहीं कहता कोई पक्का करे, कच्चा ही कर ले, ठीक है। पशु अपना अभी ये देखो इसको चोट लगी हुई है भैंस को, ऐसी चोट लगी, फिर भी ये अपना अंदर अपना आराम से बैठी है। इसकी गहराई कितनी है जी? गहराई बस है इसकी ज़्यादा नहीं, 6 फुट है। 6 फीट है। हाँ, ठीक है जी। तो भाई इस हिसाब से आप बना सकते हो। अगर बहुत सारे भाइयों के ये रहता है कि हम कैसे नहलाए अपने पशु को, तो खुले का जब मॉडल लेके चलोगे ना आप साथ में, तो इस हिसाब से नहला सकते हो, आराम से 30-35 पशु आ जाते हैं। वही है, पशु के हिसाब से देखो आपको जगह रखनी पड़ेगी, आपको वो आपको देखना है भी आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे इसको कहाँ तक लेके जाना है। अगर आपका 2-4 है तो उस पर तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपकी जी। 2-4 पशु आप आराम से, समरसी वगैरह हर घर में पानी का होता है, अपना नहला लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 10 पशु से ऊपर जाते हो, 10 से अगर आप ऊपर जाने की सोच रहे हो, फिर तो ये चीज़ें आपको स्टार्ट रखना साथ में करनी पड़ेंगी चीज़ें। एक ये कर लो, साथ में जोटे वाला कर लो। वही मेन चीज़ वही है, एक तो पानी का नहलाने का वही है, एक साथ में आपके साथ एक सांड होना चाहिए। आप चाहे सीमेंट रखवा लो, मैं ये नहीं कहता सीमेंट नहीं रखवाना चाहिए, रखवाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर आप 2-4 पशु में उनको भी ट्राई करते रहो, साथ में वहाँ पे झोटा भी कम से कम अगर खाली रहेगी तो वो अगला 21 दिन में दोबारा पशु हीट में आता है,
तो दोबारा हिट में आएगा। तो अगर आपके पास सांड है तो कहीं ना कहीं वो उसके टच में आगे अपना आगे का सिस्टम अपने बच्चे देने का, बस वही बच्चे आगे हो हाँ, वो खर्च अपने ऊपर नहीं आएगा, वो अपने भारी नहीं लगेगा अपने को। भारी नहीं लगेगा। सही है जी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये थे एक डेयरी फार्म के साथ अपने कटड़ियों का बिजनेस में जो काम कर रहे हैं।